गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और ना ये ब्लॉग है 13 जनवरी का ही, और ये ब्लॉग मेरा जब जाएगा ना तब मतलब मकर संक्रांति रहेगी। बहुत लोग 14 जनवरी को मना रहे हैं, बहुत लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं, लेकिन हम लोग ना 15 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन जो लोग 14 जनवरी को मना रहे हैं उनको भी, और जो लोग 15 जनवरी को मनाएंगे उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को तिला संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे अभी देखिए मॉर्निंग में ना हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए, पापा जी भी चले गए। उसके बाद जो काम रहता है मेरा यही सब रहता है, क्लीनिंग वगैरह वाला काम। और अभी यहाँ रूम में जो नीचे मैं बिछाई हुई थी सबको मोड़ मार के हटा के अभी दीवार पे रख दिया है। झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर सबको मैं बिछा दूँगी। और अभी यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही थी, तो चाय अपनी पी रही, और साथ में ही मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। इंदुलेखा का तेल आता है ना, वो भी जम जाता है ठंडी में, उसमें भी नारियल तेल मिक्स रहता है। तो गिलास मैंने गर्म पानी में रख दिया था, गिलास में पानी रखी तो उसी में लेके रख दिया था मैंने तेल को, बोतल को ही, कि पानी गर्म होगा ना तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ठंडी में तो इसी तरह मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे अभी देखिए चाय पी के उसके बाद मैं तेल अपना लगा रही हूँ। और इससे ना मुझे अच्छा लगता है ना, ये कंघी के जैसे इसमें दांत दिया रहता है ना, तो बहुत ही आराम से लग जाता है, एकदम जड़ तक तेल जाती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम किसी का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है, खुद से मतलब एकदम जड़ तक तेल पहुंच जाता है इससे। और अभी यहाँ पे कंघी अच्छी तरह से कर लिया है, और उसके बाद मैं चोटी बना लूँगी। और बाल तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं, ठंडी में तो और ज़्यादा उलझते हैं, पता नहीं ठंडियों में क्यों उलझते हैं इतने बाल। और जब भी बाल में कंघी करो ना तो अजीब सा जैसे रुई रुई जैसे निकलता है, जैसे कंबल रजाई में का चिपक चिपक जाते हैं बाल में ना, पूरे कपड़े में भी चिपक जाते हैं, स्वेटर वगैरह में भी, तो बाल में से भी ऐसे निकलते रहते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चोटी बना ली, और नीचे जो बाल गिरे थे उसको समेट के हटा दिया है। और अभी यहाँ पे ये अलमारी ठीक कर लूँगी, और कुर्सी पे जो कपड़े सब है वो सब ठीक करूँगी। और ये तो डेली का रहता है, यहाँ डेली का ठीक करना रहता है। मतलब हम औरतों का क्या है, डेली का तो यही काम रहता है, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू बर्तन पोछा, यही सब रहता है, बच्चों को संभालना, डेली का तो हम लोगों का यही काम है। और यही काम करते करते ना हम लोगों को सुबह से शाम हो जाती है, और ठंडी में तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ये सब करते करते। तो अभी तो इस घर में झाड़ू लगा दिया है, और दिव्यांशी और सत्यम अभी सो ही रहे थे, तो इनको ना मैंने बेड जब ठीक किया था तभी फिर ऊपर से कंबल एक डाल के और सुला दिया था फिर। और जब तक ये सब सोते रहते हैं ना तो काम जल्दी जल्दी होता है, और जब ये सब उठ जाते हैं ना तो काम मेरा बिल्कुल भी जल्दी नहीं होता है, काम में लेट ही होते जाता है। तो उस रूम में झाड़ू लगा लिया और इस रूम में आ गई हूँ। तो इस रूम में आते ही ना मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, डेली का ये रूम रहता है ना, डेली का इधर से उधर ये बिखरा देते हैं। तो अभी आज मैंने भी कुछ बिखरा दिया। हाँ, उस किनारे से ना अलमारी लेके मैं उस कोने से यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह बाकी थी ना, तो यहाँ पे रख दिया। उधर पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, टेबल और सिलाई मशीन उधर एक साइड में रख दूँगी। कपड़े वगैरह भी सिलती हूँ ना तो अच्छा रहता है कि ठीक रहेगा, जैसे टेबल पर कपड़े रख दूँगी और उठाने में ठीक रहेगा, झुकना नहीं पड़ेगा नीचे, तो इसलिए टेबल वहीं पे रख दिया है। और यहाँ पे कपड़े थे कल के जो थोड़े बहुत सूख गए थे, वो मैं यहाँ पे लेके उतार के अभी रखी थी, तो इसको भी मोड़ के अभी रख दूँगी। और पापा जी तो अपना बिस्तर सुबह ही कभी कभी खुद से ठीक कर लेते हैं, कभी कभी मैं ठीक करती हूँ, तो आज उन्होंने खुद से ठीक कर दिया था अपना बिस्तर। तो थोड़ा बहुत बस चादर में ठीक करूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने मोड़ लिए हैं और लाके फिर अलमारी में रख दिया। और ये पर्दा है ग्रीन कलर का जो टेबल पे बिछाते हैं, एक ब्लैक है एक ग्रीन का है, तो हेरा फेरी करके कभी कभी बिछाते रहते हैं, तो मुझे हमेशा मोड़ के रखना पड़ता है, कभी ब्लैक वाला कभी ग्रीन वाला। तो आज ग्रीन वाली की बारी थी मोड़ के रखने की, तो उसको रख दिया। फिर उसके बाद इस घर को झाड़ू लगा लिया इस रूम में भी। और अभी किचन की बारी अब आ जाती है। तो आज ना मैं क्या कर रही थी कि पहले क्या करती थी, सभी मतलब ऊपर ऊपर क्लीनिंग कर लेती थी, फिर बाद में एक साथ झाड़ू लगा लेती थी। लेकिन आज मैं क्या कर रही, आज एक एक रूम की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ झाड़ू लगाते जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर किचन में आ गई थी, तो ऊपर से जो रोटी वोटी बनाया था तो सूखे कपड़े से पहले झाड़ लिया है पूरा स्लेब व्लेब, और बर्तन जो था वो सब मैंने खाली करके रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी दूध भी रख दिया है कि ये सब कर रही थी ना, तभी बच्चे लोग भी उठ जाएंगे, तब तक बॉर्नविटा घोल के रख दूँगी। उठते हैं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है दूध। एक उबाल लगा देती हूँ मैं सुबह भी दूध में।
तो अभी यहाँ पे देखिए किचन भी मतलब झाड़ू मैंने लगा लिया है और सारा कचरा उठा लिया किचन ठीक ठाक करके। और अभी देखिए सिंक में इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है धोने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी, पहले बर्तन सब सेट किया जो रात में धोई थी, थोड़े बहुत थे, बाकी तो सब यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन को लेके फिर स्टैंड में लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्तन मांजने लगी हूँ। और बर्तन पता ना मेरे से बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं पता नहीं। रात में भी पूरा A to Z बर्तन में धो के सोती हूँ, लेकिन सुबह होते ही ना फिर सारे बर्तन लग जाते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि कैसे इतने सारे बर्तन मेरे से हो जाते हैं। किसी किसी को देखती हूँ ना कि मतलब एक ही मतलब थोड़े से ही बर्तन होते हैं, थोड़े से ही बर्तन में वो काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे मैं आई थी ना जब यहाँ पे रहने, तो इन लोगों के पास पता ही है कि बैचलर लोग जब रहते हैं ना तब मतलब बर्तन बहुत ही कम रहता है। मैं आई थी ना तो मुझको बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत होती थी। मैं ना धीरे धीरे करते करते मैंने ना बहुत सारा बर्तन ख़रीद लिया, मेरे से एक दो में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन मेरे से हो जाते हैं। और मेरी आदत है कि मतलब मैं ना जैसे कोई चीज़ अगर एक बार यूज कर लेती हूँ बर्तन को, तो उसको जब तक साबुन लगा के मांजूँ नहीं उसको फिर दोबारा मैं किसी काम में नहीं लेती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि खंगाल के कर लेते हैं बर्तन को, लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाता है। शायद इसी वजह से बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी बर्तन वगैरह सब धो लिया, किचन विचन सब क्लीन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी बाबू लोग को रेडी करने। ये लोग सो के उठ चुके थे, इन लोगों को ब्रश कराया, फिर सत्यम को नहवाया है। गर्दन पे से ही नहवाया है, सर पे से नहीं नहवाया है क्योंकि बाल सूखते नहीं है जल्दी, और फिर इसको भी सर्दी खांसी हो जाती है। दिव्यांशी को नहीं नहवाया, दिव्यांशी का सिर्फ कपड़े चेंज किए। और सत्यम को फिर तेल वगैरह लगा के पाउडर वाउडर लगा के दोनों को चाय दे दिया था पीने के लिए, दूध बॉर्नविटा घोल के। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग गई हूँ। बच्चे लोग दूध पी लेंगे ना तो थोड़ी देर शांत रहेंगे, तब तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा। फिर मेरे साथ खाना खाते हैं। या तो मुझे लेट रहता है तो फिर इन लोगों को ना मैं रोटी में मतलब सब्ज़ी लगा के गोल करके रोल करके दे देती हूँ, तो खा लेते हैं अपने से। लेकिन कभी कभी जिद करने लग जाते हैं तो फिर मुझे काम छोड़ के बैठ के खिलाना पड़ता है। सत्यम तो खा लेता है, लेकिन दिव्यांशी कभी कभी जिद करने लगती है तो उसको फिर अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और अभी देखिए मैंने पूरे कमरों में झाड़ू लगा लिया, सॉरी पोछा लग गया है। और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे कपड़ा धोना है तो गर्म पानी में कपड़ा भिगा के धोऊंगी। और यहाँ पे देखिए कपड़ा उपड़ा धो लेने के बाद मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आप सबसे। यहाँ पे कपड़े फैलाने आ गई हूँ, मतलब 2 बार मैं कपड़े धोए थे, तो यहाँ पे एक बार का धो के खंगाल के और यहाँ पे फैला देती हूँ क्योंकि बाथरूम में रखने का जगह नहीं है। और नल पे फिर उतना ज़्यादा कपड़ा रखो ना तो फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कपड़े धुले हुए थे उसको लेके डाल देती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना उसको यहीं पे डाल दूँगी, और जो बड़े बड़े हैं मोटे मोटे स्वेटर वगैरह ये सब ले जाके छत पे डालूँगी, तो उसको भी दीवार पे रख दिया है उस साइड। बाकी जो कपड़े हैं यहाँ पे फैला दिया है मैंने। और ये टब में है तो ये बड़े बड़े कपड़े हैं तो इनको ले जाके छत पे फैला दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने ना छत पर से कपड़े फैला के आई, फिर नहा धो लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ नहा धो के। यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, सिंदूर वगैरह ये सब करूँगी, सिंदूर बिंदी। और यहाँ पे देखिए तौलिया गिला था तो मैंने डाल दिया है बाहर सूखने के लिए। और मुझे ना करते करते 1 बज गया था, इसलिए जोत नहीं जलाया, सिर्फ धूप अगरबत्ती जला के मैंने रख दी धूप बत्ती। और यहाँ पे देखिए 1 बज चुका है तो इसलिए जोत नहीं जलाया, शाम में जलाऊंगी अब। और यहाँ पे फिर मैं खाना खाने आ गई थी। तो सुबह बनाई थी आलू शिमला गोभी और मटर की सब्ज़ी वो थी। और ये सुबह की रोटी है, लेकिन आदत हो गई है ऑयल लगा के गरम करके खाने की, सेक के फ्राई रोटी। तो वही फिर फ्राई किया रोटी और सब्ज़ी, और थोड़ी सी रात की दाल थी वो गरम करके लेके आई हूँ। तो यहाँ पे खा रहे हैं सभी लोग। और मैं अभी चाय पी रही हूँ, मैं चाय के साथ रोटी खा रही थी। बच्चे लोग को दाल रोटी सब्ज़ी खिला दिया था। और अभी शाम का 4 बज रहा है तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उतारने। सारे कपड़े जो सुबह छत पे दिए थे वो सब मैं उतारने आ गई हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े थोड़े बहुत गीले हैं तो फिर नीचे ले जाके रख दूँगी। और सारे कपड़े उतार के आ जाने के बाद फिर दिया बत्ती जलाया। और उसके बाद यहाँ पे आलू मैंने बॉयल कर लिए थे तो आलू कुकर में से पलट के फिर कुकर में चावल धो के मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए। और यहाँ पे आलू बॉयल किया है। तो आज मैं ना आलू पराठा बनाऊंगी और चावल भी बन रहा है क्योंकि ना आज सुबह कोई भी चावल नहीं खाया है। मेरे पापा जी नहीं चावल खाए हैं, तो उनको जब तक वो चावल नहीं खाएंगे ना तो उनको मतलब उनका लगेगा कि पेट ही नहीं भरा है।
तो इसलिए फिर मैंने चावल अभी रख दिया है और यहाँ पे आलू बॉयल करके तोड़ लिए हैं, सॉरी छील के तोड़ लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ आलू का मसाला तैयार करूँगी पराठा भरने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो कि मतलब ऐसे ही फ्राई नहीं करते हैं आलू, ऐसे ही सब मसाले आलू में मिला के बना लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़े से मसाले के साथ आलू को फ्राई करके तब बनाती हूँ। और अभी ना मसालेदानी में के ना जीरा, अजवाइन, मेथी ये सब ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी से मैंने सब रख ली है। और अभी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था तो गर्म हो गए थे, तो इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी का फ़ौरन दे दिया। फिर उसके बाद प्याज डाल दिया था और देखिए प्याज कितने जल गए। मतलब जब तक मैं प्याज डाली ना, उसके बाद दिव्यांशी को पोटी आ गई, मैं उसको ले गई और मतलब उसको बैठा कर आई, तब तक देख रही हूँ कि सारे प्याज मतलब जल गए थे। लेकिन फिर मैंने हटाया नहीं, फिर उसी में हरी मिर्ची डाल के और आलू डाल दिए, लेकिन बिल्कुल भी जला हुआ टेस्ट नहीं आ रहा था। अच्छा मतलब बन गया था, एक अजीब सा टेस्ट आने लग गया था तब। उसके बाद आलू को डाल के अच्छी तरह से मिला लिया था। सारे मसाले भी मैंने ले लिए थे, मसाले में वही सब जो पड़ता है वो सब। और अभी ना सब्ज़ी बना रही थी, दिन की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी सुबह वाली, तो उसी में थोड़े से आलू बॉयल करके मैंने निकाल लिए थे। मतलब जब पूरी का मसाला तैयार कर रही थी ना, तो उसी में से थोड़े से आलू मोटे मोटे निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने आलू को महीन किया था। और अभी देखिए ड्यूटी से आ गए हैं, तो ये सारा सामान लेके आए हैं संक्रांत का, और साथ में लिट्टी और जलेबी लेके आए हैं, तो बच्चे लोग खा रहे थे। और तिलकुट है, मिठाई है, चूड़ा, दूध लाए हैं 4 केजी दही जमाने के लिए। तो उसके बाद देखिए फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मैं भी खा ली थी लिट्टी और जलेबी। उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पे पराठा बनाने। और आलू का मसाला ना सचमुच मतलब पराठे का मसाला मतलब बोल लीजिए बहुत ही अच्छा बना था। मुझे लग रहा था कि प्याज जल गए हैं ना तो सारे मसाले ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बन गया था। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं जले थे, थोड़े थोड़े से मतलब काले काले से थोड़े हो गए थे। और यहाँ पे देखिए आ गई हूँ अब बनाने। तो बस आटा को ले लिया, आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, तो थोड़ा सा बस मिलाया है अभी। और उसके बाद थोड़ी सी लोई ले ली है, और यहाँ पे बस आलू का जो मसाला मैंने तैयार किया है उसको ना इसके अंदर दबा दबा के एकदम से भरेंगे। और देखिएगा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। मतलब आलू को अगर ना थोड़ी देर पहले जैसे उबाल के तुरंत छील के तुरंत फ्राई करोगे ना, तो वो आलू गीले गीले से रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर उबाल के छोड़ दो पानी में से निकाल के, तो आलू के पराठे जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, और आलू भी थोड़े से ना मतलब टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बात भी कर रही थी, उधर आंटी थी और मैं यहाँ पे बना भी रही थी, बेल भी रही थी। और ये देखिए मैं किस तरीके से भर रही हूँ। आपको ना एक पास से मैंने दिखा दिया है मैं किस तरीके से भरती हूँ। सबका भरने का तरीका अलग अलग होता है। मैं ऐसे ही भरती हूँ और थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बेलना में चलाती हूँ इस पर, और हल्के हाथों से बेलना चलाती हूँ, खूब दबा के नहीं चलाती हूँ। तो बस इसी तरह से हमने सारे आलू के पराठे बना लिए थे। और बहुत लोग हैं कि रिफ़ाइन में भी बनाते हैं, घी में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ना सरसों तेल वाली जो होती है ना वो अच्छी लगती है। तो बस सरसों तेल में ही हम पराठे बनाते हैं। और यहाँ पे दबाने के लिए ना आटे का जो लोई होता है ना, आटे में से ही थोड़ा सा लेके मैं दबा देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है पराठे में वो आटे में आ जाते हैं। फिर आटा का क्या करती हूँ, लोई बना के उसमें फिर आलू भर के पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको पास से एकदम से दिखा रही हूँ कि पराठा एकदम कितने अच्छे से मतलब बेला हुआ है और बिल्कुल भी नहीं फटा है। और यहाँ पे देखिए सारे पराठे हमारे बनके रेडी हो गए हैं। एक मतलब 2 बनाने हैं बाकी, तो मैंने आपको पास से दिखा दिया। और देखिए इस तरह से भी मैं पराठा बना के ऊपर से रख देती हूँ। जो भी तेल एक्स्ट्रा रहता है ना वो मतलब इस पराठे में आ जाते हैं, और फिर ये पकता है तो फिर इसके साथ भी मिल जाते हैं। तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे ये लास्ट था जो मैंने लास्ट रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अब देखिए अब मैं यहाँ पे दूध में गर्म करने के लिए रख रही हूँ। गैस वैस सब साफ़ कर दिया है पराठा बना के। और यहाँ पे देखिए 4 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध तो मैं निकाल लूँगी और 3 लीटर दूध इस बर्तन में गर्म करूँगी दही के लिए। और अभी पापा जी भी आ गए थे तो चाय रख दिया उनके लिए। और यहाँ पे बर्तन थे थोड़े बहुत जो हो जाते हैं वो बर्तन में धो लेती हूँ। फिर खाना खाने के बाद तो फिर बर्तन होता ही है, तो अभी जितना बर्तन निकला है उतना धो देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक बर्तन धोया ना तब तक इधर चाय बन गई। कम फ्लेम करके मैंने चाय को रखा था। और उसके बाद चाय पापा जी पी लिए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग खाना पीना खा लिए। पापा जी और हस्बैंड जी सब्जी के साथ खाए थे पराठा,
और चावल खाए थे। मैं यहाँ पे चाय के साथ खा रही हूँ। मुझे चाय और पराठा अच्छा लगता है। आलू का पराठा या तो मैं चाय के साथ खाती हूँ या तो दही के साथ खाती हूँ। मुझे सब्जी के साथ पराठा पूड़ी ये सब पसंद नहीं है। मुझे ना चाय के साथ भी मुझे दाल वाली पूड़ी पसंद आती है और आलू वाली पूड़ी भी मुझे चाय के साथ ही अच्छी लगती है। खाना वाना खा के फिर जितने भी बर्तन थे धो के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे ना आग जलाई हूँ, गोईठा सुनगाई हूँ कि इस पर ना जो दूध मैंने गर्म किया है गैस पे, इस पर फिर रख देंगे तो इस पर ना दही अच्छी जमेगी। गोईठा है, गोबर का जो कंडा बोलते हैं उसी को, मतलब यहाँ पे आग लगा दिया है मैंने कि राख हो जाएगा ना तो इसी पर रख देंगे, अच्छी दही बनती है इस पर। तो फ्रेंड इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग।